हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट्स, तो हमारा जो दूसरा पार्ट है बेटा व्यक्ति माध्यम का वो चल रहा है। उसका जो 5वां क्वेश्चन है बेटा आज हम करेंगे। विशेष रिपोर्ट लिखने की क्या प्रक्रिया है और उसके प्रकार बताने, लिखने की शैली क्या है, स्टाइल क्या होता है। तो इसका उत्तर है बेटा, अब सबसे पहले आप ये बताओगे कि विशेष रिपोर्ट होती क्या है। अक्सर समाचार पत्र और पत्रिकाओं में जो साधारण समाचार होते हैं उनके अतिरिक्त, उनके अलावा कुछ विशेष रिपोर्टें भी छपती रहती हैं, जिनका आधार क्या होता है, गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या। अर्थात विशेष रिपोर्ट तैयार करने से पहले क्या किया जाता है, किसी भी समस्या या घटना की गहरी छानबीन करते हैं, फिर विश्लेषण यानी कि उससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को इकट्ठा करके उनको अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और फिर उसके परिणाम और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। यानी कि किसी भी समस्या या घटना के बारे में पूरे विस्तार से वर्णन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विशेष रिपोर्ट। अब विशेष रिपोर्ट के प्रकार कितने होते हैं। पहला है खोजी रिपोर्ट, दूसरा इन डेप्थ रिपोर्ट, तीसरा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, चौथा विवरणात्मक रिपोर्ट। सबसे पहले बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे कि खोजी रिपोर्ट क्या होती है। इस रिपोर्ट में संवाददाता यानी कि जो पत्रकार है वो नई यानी कि मौलिक या नई शोध यानी खोज अथवा छानबीन करता है। मतलब क्या है कि पहले वो क्या करता है कि नई खोज करता है या छानबीन करता है, फिर सूचनाओं और तथ्यों को उजागर करता है, क्योंकि ये जो सूचनाएं और तथ्य हैं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होते, यानी कि समाज वालों को पता नहीं होता कि क्या सूचनाएं हैं उससे संबंधित या क्या तथ्य हैं। और प्राय क्या होता है कि भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए खोजी रिपोर्ट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे समाज का कोई व्यक्ति है, वो भ्रष्ट है या अपराधी है, हमें पता है वह शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचा सकता है, तो ये पत्रकार क्या करते हैं, पहले खोज करते हैं कि बात में सच्चाई भी है कि नहीं, फिर उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसकी मतलब छानबीन करते हैं, उसके बाद सूचना और तथ्यों को सामने लाते हैं। तो ये क्या होती है, खोजी रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट, डेप्थ होता है गहराई, यानी कि गहराई में। इस रिपोर्ट में क्या होता है कि देखो, इसमें तो वो खुद क्या है, पहले खोज करता है, छानबीन करता है, और इस रिपोर्ट में क्या होता है, इन डेप्थ रिपोर्ट में पहले से ही जो तथ्य और सूचनाएं और आंकड़े हैं वो क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, बस उनकी गहराई से छानबीनें की जाती हैं और फिर किसी घटना, समस्या या मुद्दे के सब पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसमें हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है, नई खोज करनी पड़ती है। इसमें आंकड़े तो हैं लेकिन उसकी गहरी छानबीन की जाती है। फिर है बेटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या से संबंधित जो तथ्य हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है, उनको अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, फिर उनके एक एक जो तथ्य है उसकी व्याख्या की जाती है और उसके बाद कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। बेटा इसके बाद है चौथी विवरणात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में किसी भी घटना या समस्या का विस्तृत तथा सूक्ष्म बारीकी से विवरण दिया जाता है और उसे रोचक कहते हैं, रुचिपूर्ण यानी कि इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। अब है विशेष रिपोर्ट लिखने की शैली क्या बेटा। आप समाचार लिखने की भी शैली देख चुके हो, उल्टा पिरामिड शैली होती है। आप फीचर लेखन की भी शैली देख चुके हो, सीधा पिरामिड शैली होती है, कथात्मक शैली में लिखी जाती है। अब आपको विशेष रिपोर्ट लिखने की शैली देखनी है। यह भी उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखी जाती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट होते हैं वो फीचर शैली में लिखी जाती हैं। अब इसका कारण क्या है। अब देखो बेटा, मान लीजिए कोई रिपोर्ट है वो बहुत बड़ी है, अब अगर आप उसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखोगे ना समाचार की तरह, तो बोरिंग सी हो जाती है, नीरस हो जाती है। इसलिए रिपोर्टें जो होती हैं वो समाचार की बजाय आकार में बड़ी होती हैं। इसलिए पाठकों में रुचि जगाने के लिए उल्टा पिरामिड शैली और फीचर शैली, इन दोनों का मिला जुला मिश्रित प्रयोग किया जाता है। यदि रिपोर्ट बड़ी हो तो उसको किस्तों में भी छापा जाता है, यानी कि सीक्वेंस का ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले क्या पॉइंट्स आने हैं, फिर दूसरा क्या आएगा, मतलब क्रम से क्या है, किस्तों में भी रिपोर्ट को छापा जाता है अगर रिपोर्ट लंबी हो। और विशेष रिपोर्ट लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात बेटा, रिपोर्ट का आकार संक्षिप्त और सरल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि आजकल के पाठकों के पास इतना समय ही नहीं है। रिपोर्ट हमेशा सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए, तभी वो विश्वसनीय बनेगी, विश्वास के काबिल होएगी। मान लीजिए आप झूठे तथ्य लेकर आगे, कौन आपकी बात पर विश्वास करेगा। रिपोर्टर को निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि कोई पक्षपात करके रिपोर्ट लिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम निष्पक्ष, मान लीजिए मैं हूँ क्लास में, अगर मैं भेदभाव करूँगी आपसे तो क्या मेरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, नहीं ना। ऐसे अगर रिपोर्टर है, अगर वो बिना पक्षपात के रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तभी उसका जो प्रभाव है सबके ऊपर अनुकूल पड़ेगा। फिर रिपोर्ट संकलित होनी चाहिए। संकलित मतलब किसी एक पक्ष की बात नहीं होनी चाहिए,
बल्कि सभी पक्षों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए। फिर अगला, रिपोर्ट अपने आप में पूरी होनी चाहिए। मान लीजिए आप अधूरी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं तो क्या पाठक उसको पढ़ना पसंद करेगा? नहीं। फिर रिपोर्ट की भाषा जो है वह सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए और जिसमें उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी मिश्रण होना चाहिए। बेटा इसको ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू बेटा।